जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका स्वागत हो IKR किचन में। आज हम जो बना रहे हैं इंशाअल्लाह देसी घी में हम बोनलेस बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। और हम थोड़े से इसमें आलू भी जो है ना वो इसमें डालेंगे। तो 2 किलो मैंने जो है ना वो बीफ का बोनलेस गोश्त ले लिया, प्याज ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, 3 मैंने आलू छील के पानी के अंदर भिगो दिए हैं, और कुछ मैंने टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। इसको हमने किस प्रोसेस से गुजारना है तो हम जो है ना इसको देख लेते हैं। आप जो है ना इसको बड़े गौर से देखिए, बहुत आसान है और घर में इसको बनाने के लिए ट्राई कीजिए। एक प्रेशर कुकर हमने ले लिया। गोश्त हम इसके अंदर जो है ना वो जो हमारे पास मौजूद है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप याद करेंगे कोई चीज़ बन रही है ये। तो इसको जो है ना हमने देसी घी में बनाना है, तो बहुत ये टेस्टी और वंडरफुल बनेगी और 10 मिनट से 12 मिनट तक ये तैयार हो जाएगी। 1 गिलास हमने पानी का इसमें डाल दिया है। गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाल के, ये देख लें आप, 1 गिलास पानी का इसमें डाला, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना। ये हमने जो है ना वो जूसर मशीन ले ली है। इस मशीन के अंदर हमने 4 से 5 टमाटरों को हमने काट के ऐसे उसके बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। प्याज भी हम इसी में डालेंगे और लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें भी हम इसी में ही डाल देंगे। ये चीज़ें हमने इसमें डाल के इसका बहुत अच्छी तरह का हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और इस पेस्ट को फिर हमने जो है ना वो जो हमारे पास प्रेशर कुकर में गोश्त डाला हुआ है, अभी हमने उसको बंद नहीं किया, उसका ढक्कन नहीं लगाया, उसको चूल्हे पे नहीं रखा। ये पेस्ट बनाएंगे हम और पेस्ट बना के हम उसके अंदर इसको डाल देंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप इसमें प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना वो जल्दी पहुंचती रहे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना सा पानी डाल के हम इसको जो है ना मशीन को चला देंगे। इसका हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यह टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है, यानी अगर 15 मिनट आपको इस मसाले को बनाने और भूनने में लगेंगे तो वो 15 मिनट आपके बच गए जब आपने इसको उस कढ़ाई के अंदर ही मिक्स करके डाल देना है। और ये पूरी तरह पक भी जाता है, बहुत फिर टेस्ट आता है इसका। गोश्त उसके अंदर जो है ना उसके रेशे रेशे में इसके जो है ना वो टेस्ट रच बस जाता है। आप भूल जाएंगे छम्मे की कढ़ाइयाँ, बट की कढ़ाइयाँ, फलानी कढ़ाइयाँ। बहुत टेस्टी बनती है ये देखिए हमने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा के चूल्हे पे इसको रख देंगे और इसको सिर्फ 10 मिनट हमने बनाना है। 10 मिनट के अंदर ये पानी भी खुश्क होगा, गोश्त भी गल जाएगा और ये जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन प्याज वगैरह का, ये भी बेहतरीन जो है ना वो पक जाएगा। बस उसके बाद भूनने का प्रोसेस रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। साबुत ज़ीरा मैंने सफ़ेद लिया, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी मैंने हल्दी 1 टेबलस्पून के करीब वो लेके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके अंदर 12 मसाले नहीं डालने, सिर्फ हल्का मसाला आपने रखना है। क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें पहले से डाल दी है तो उसकी वजह से बेहतरीन टेस्ट इसका बन जाएगा। चलिए जी, इसको अब हम बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को हम जो है ना वो चूल्हे पे रख के आग लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम जो है ना वो आपसे दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन, 10 मिनट हो चुके हैं। इसको हम खोल लेते हैं
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह रे वाह, क्या खुशबू है। और देखें कितना खूबसूरत जो है ना ये पक रहा है। इसके अंदर इस वक्त हम जो 3 आलू हमारे पास थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आलूओं को डालने के बाद हम जो इसमें देसी घी जो है ना वो शामिल कर देंगे। इसकी देखें कितनी खूबसूरत लुक अभी से बन चुकी है। ये मेरे पास बड़े वाला चम्मच नहीं है बल्कि दरमियाने साइज़ का चम्मच है। ये तकरीबन 2.5 चम्मच हम इसके अंदर देसी घी शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट और इसकी ताकत कोई चीज़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चलें बस ये इतना हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 मिनट, 3 मिनट तकरीबन हम इसको भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक मैंने जो है ना वो उसको बड़े ख़ूबसूरत तरीके से लंबे लंबे साइज़ में मैंने उसको काट लिया है। जब तक ये भुना जाता है, इसको भूनने के बाद हम थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर अदरक जो है ना वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। उसकी वजह से इसकी खुशबू, इसका टेस्ट और इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। जो चीज़, जो खाना आपके दिल को खूबसूरत लगेगा, आपकी आँखों को भा जाएगा, उसके खाने को दिल भी करेगा, वो आपकी सेहत भी बनाएगा। और अगर जो खाना आपको खूबसूरत ही नहीं लग रहा, आप उसको खाएंगे भी जो है ना वो ना चाहते हुए, तो फिर आपको वो मज़ा नहीं देगा। ये देखें, अब अदरक इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा किया कीजिए और अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल भी करें। जी सुभान अल्लाह। देखिए, आप इसके साथ रायता बनाएं, आप इसके साथ जो है ना वो सलाद काटें, तो इसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए आप इसको सर्व करें। बहुत खूबसूरत बनती है, क्या बात है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।